श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासवी कथा बताऊं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप महाराज भगवान शिव के सामने पार्वती जी विराजमान हैं। भगवान शिव राम कथा सुनाने के लिए उद्यत हैं। और जो है तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराज जिनको बिना जाने झूठा भी सत्य दिखाई पड़ता है। जब तक महाराज हम पूरा नहीं जान लेंगे तो झूठ भी होगा तो ही सत्य मालूम पड़ेगा। जैसे महाराज रस्सी और जो है सर्प की पहचान जब तक नहीं होती कि रस्सी कहाँ अलग है, सर्प अलग है, तब तक महाराज रस्सी को भी हम सर्प मान लेते हैं। और जिसको जानने के बाद संसार अदृश्य हो जाता है, खो जाता है, जैसे स्वप्न से उठने पर भ्रम दूर हो जाता है। तो कह रहे हैं कि महाराज झूठे सत्य जाई बीन जाने, जिमि भुजंग बीनु रज पहचाने। यही जाने जग जाई हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जैसे यहाँ शिव जी मंगलाचरण करते हुए जगत और श्री राम जी में परस्पर स्वभाव जो है तथा स्वरूप के भेद से बतलाने के लिए महाराज रस्सी और भुजंग का दृष्टांत देते हैं। वैसे गोस्वामी जी ने भी अपने मंगलाचरण में यत् सत्वाद विखयो भात शक्लौ रज्जा यथये भतम, इस प्रकरण में जगत के मिथ्यात्व का तात्पर्य यही है, क्योंकि मदार पदार्थ जो है महाराज नित्य, जो पदार्थ नित्य और भगवत प्रीतत्व है, नित्य है और जो है हरियाश्रित है। महाराज इस प्रकरण में जगत के मिथ्यात्व का तात्पर्य यही है, क्योंकि जो पदार्थ नित्य तथा भगवत आश्रित होते हैं वे कभी मिथ्या नहीं हो सकते, कारण कि भगवान भी मिथ्या नहीं। जगत नित्य और हरि आश्रित महाराज जो है ये विश्व प्रपंच अचल अनादि, महाराज ये सारा संसार जो है भगवान के आश्रित, और भगवान जो है महाराज सत्य है। तो भगवान जब सत्य हैं तो महाराज उनके आश्रित रहने वाला जो संसार है ये भी सत्य ही है। अब यहाँ कह रहे हैं महाराज नित्य पदार्थ भगवत भक्ति विधि प्रपंच यश अचल अनादि। इसलिए हम महाराज मिथ्या कह करके भ्रम जनाया कि जैसे भ्रम का अर्थ है और का और समझ लेना। जैसे कि महाराज भूदलन जल रेख, महाराज जल की रेखा तो मिलती होती नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं जल की रेखा। रज्जु सर्प नहीं हो सकता, लेकिन अंधेरे में महाराज सर्पी रस्सी भी सर्प दिखाई पड़ती। ये क्योंकि भ्रम में पड़ करके अत्यंत अस्वतंत्र जगत को स्वतंत्र मान लेना ये झूठा है। इसी से कह रहे हैं ये भ्रम। जे जाने जग जाए हेराई कह करके केवल अदृश्य होना कहा, मिथ्या नहीं कहा, क्योंकि महाराज संसार मिथ्या है ही नहीं। क्योंकि जगत तो सदैव सृष्टि के अनुसार महाराज बना ही रहता है।
केवल जिस भाग्य भाजन जीव पर परमात्मा की कृपा होती है वह मुक्त हो जाता है, त्रिपाद विभूति की प्राप्ति कर लेता है। और जो महाराज और ये जो है महाराज साकेत में जाने पर वह ब्रह्म के आश्रित हो जाता है, सदा बना रहता है। सभी कामनाओं को पूर्ण भोगते हुए महाराज आप्तकाम हो जाता है। कह रहे महाराज, ओ वेद विदितम गुरुत्वम यदावनम सो अनुदिने सर्वान कामान स लक्षणाम विपश्चित। तैत्तिरीयोपनिषद का ये मंत्र है कि यो वेद निहितम गुहायाम सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपासिता। तो झूठे और सत्य जाए बिन जाने। यहाँ झूठ जगत के लिए, आगे महाराज श्री रामचंद्र जी के आश्रित रहने से वो जगत भी सच्चा हो जाता है। यह भी स्मरण है, इस एक दृष्टांत जो है एक देशी नहीं, सर्वदेशी नहीं, केवल सत्य और असत्य दिखलाने के लिए दृष्टांत दिया गया है। महाराज इतना मात्र दिखलाने के लिए ही बिना राम जी की महाराज जाने जगत सत्य प्रतीत होता है। जब तक राम जी को नहीं जानेंगे ये सारा संसार आपको सत्य मालूम पड़ेगा, लेकिन जब भगवान को जान लेंगे तो ये सत्य संसार असत्य हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, रहेगा तब भी। अब महाराज मानना मिथ्या है, न कि रस्सी सांप दोनों मिथ्या। महाराज रज्जू है, रस्सी तो सही है, लेकिन सांप मिथ्या। लेकिन अगर अकेला सांप है तो सांप सही, उसमें रज्जू का भेद हो जाए तो महाराज वो गलत है। पार्वती जी के मन में श्री राम रूपी सत्यता में भ्रम है, इसलिए शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, इसमें कुछ तुम्हारा दोष नहीं है। संसार में स्वाभाविक यही रीत है कि जिसी पदार्थ को महाराज विचारो उसी बिना यथार्थ ही जाने झूठ पड़ता है, बिना यथार्थ जाने वो झूठ भी सत्य दिखाई पड़ता है। श्री राम जी को जान लेना चाहिए, क्योंकि जान लेने से जगत ही हिराया जाता है। जैसे स्वप्न में किसी ने देखा कि मैं लुट गया, मेरा धन किसी ने उठा लिया, किसी ने देखा कि मुझे द्रव्य मिल गया, जागने पर दोनों भ्रम में, न उसे धन मिला है न वो लुट गया। वैसे ही संसार का भ्रम रूप है महाराज। जैसे हंडी में गिलास है, वो गिलास में दीप शिखा है, पर सब यही कहते हैं कि भाई हंडी का प्रकाश है। हंडी का प्रकाश नहीं होता, दीप शिखा का प्रकाश। वह नहीं कहता दीप शिखा का प्रकाश। इसी प्रकार महाराज प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंचभूत में जगत रचना में भगत रूपी जो है चेतनता पर लोग ऐसा मान करके महाराज देव व्यवहार ही को सत्य मानते हैं। ये देह का जो व्यवहार है इसी को लोग सत्य मानने लग जाते हैं। राजा प्रजा, ब्राह्मण शूद्र, पिता पुत्र, ये महाराज भ्रम रूप संसार की सत्यता तभी तक है जब तक राम रूप को नहीं पहचानता। राम रूप को पहचान जाएगा, न ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई पिता है, न कोई पुत्र है, ये सब भ्रम दूर हो जाए। श्री राम जी को जानना चाहे, जागना है। जागने पर संपूर्ण जगत का बोध श्री राम जी के शरीर रूप में हो जाता है। तब जगत के प्रेरक नियामक श्री राम जी को जाने जाते हैं और जगत की भ्रमात्मक नाना तो सत्ता जो है नहीं दिखाई पड़ती है। करे महाराज, जो निज मन परि हरई विकारा, तो कत द्वैत जनित संसित दुख संशय। करें, जो निज मन परि हरई विकारा, तो कत दैत जनित संसित दुख संशय लोक अपारा। जो निज मन परि हरई अपारा। कहे महाराज, अगर हमारा मन विकार को त्याग दीजिए, नहीं तो संसार में हम क्या देखते हैं? शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन,
ये मन में कीन बरियाई, ये हमारे मन ने जबरदस्ती मान लिया। किसी को शत्रु मान लिया, किसी को मित्र मान लिया, किसी को महाराज जो तटस्थ मान लिया। करे शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन, ये मन कीने बरियाई। त्याग गहब उपेक्षणी, यही हाट दिन की नाई। अब राम जी जगत सर्व शरीरम, वाल्मीकि रामायण में ऐसा जान करके महाराज ज्ञान होने पर फिर कोई शत्रु मित्र आप नहीं रह जाते। अतः हित करने वाले माता पिता आदि को मित्र और अनहित करने वाले शत्रु आदि की जो भावना मन में आती है, ब्रह्मात्मक कल्पना, यही नाना दृष्टि सुत विदेह गेह स्नेह के रूप में जगत के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भमन सुहित परिवारा। सब कह ममता ताग बटोरी। महाराज यहाँ भगवान कह रहे हैं, महाराज सबकी ममता को त्याग दे और जो है मेरे से ही एक ममता जो। अब यहाँ झूठे सत्य जाए जिन पाने, महाराज प्रथम मंगलाचरण श्लोक में जो काम हो गया है, और कल ऐसे ही रहेगा तो कल नहीं सुनाएंगे। तो झूठे सत्य जाए बिन जाने। अब संसार तो सत्य भासता है ऐसा कहा है, लेकिन परंतु वो झूठा। जब पता लग जाएगा भी संसार तो वो झूठा है नहीं, ये सत्य नहीं। संसार के जिसके बनाया है, जो इसके अंदर छुपा हुआ, जिसकी सत्ता से दिखाई पड़ रहा है, वो सही, वही राम। तो ग्रंथकार का उदाहरण अपना अभीष्ट अर्थ स्पष्ट करता है। जगत झूठा है परंतु सत्य भासता है। इसी अभिप्राय से कवि ने वहां रज्जु सत्य का दृष्टांत दिया। यहाँ केवल यही कहा कि ब्रह्म की सत्ता से जगत दिखाई पड़ता है, भासमान होता है, परंतु ये नहीं बताया वह महाराज जो है विपरीत भाव अर्थात जो है ब्रह्म क्यों होता है और उस ब्रह्म की निवृत्ति कैसे होगी। अब यहाँ कहते हैं ब्रह्म के न जानने से झूठा जगत सत्य सा दिखाई पड़ता है। अब ब्रह्म को जानने के बाद महाराज वही ब्रह्म सत्य दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ महाराज जानने से उसकी निवृत्ति होगी, अर्थात जगत का अनुभव तो जैसा ब्रह्म ज्ञान के पहले था वैसा ही रहेगा, परंतु जो है ज्ञान के पूर्ण वह सत्य समझता था, और जब ज्ञान हो गया तो प्रिया प्रिय भाव से सुख दुख हर्ष विषाद आदि ये पाता था। ज्ञान होने से महाराज उसको कोई मतलब नहीं, सत्यत्व बुद्धि का नाश हो गया। अब वह सुख दुख नहीं हो पाता। यहाँ सब विषय कहने का तात्पर्य कि शिवजी पार्वती जी से कहते कि पार्वती, यद्यपि तुमने केवल राम जी के स्वरूप को नहीं जाना, अतः उसके जानने वालों से के लिए प्रश्न किया है, फिर भी इसके लाभ और भी है। और यह कि राम जी को न जानने से प्रपंच दुखदायी दिखाई पड़ता है, और उनको जानने से प्रपंच सुखदाने वाला हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोगों की ये समझना चाहिए कि हमें श्री राम जी के विषय में कोई शंका न भी हो, तो भी प्रापंचिक दुख से छूटने के लिए श्री राम जी का स्वरूप जानना आवश्यक है, और स्वरूप ज्ञान के लिए भगवान के चरित्र को जानने की आवश्यकता है। नाथ बिंदु परिषद में लिखा हुआ कि जैसे रज्जु का त्याग करके अर्थात रज्जु को न जान करके ब्रह्म से कोई सर्प का ग्रहण कर लेता है, उससे सर्प समझता है, वैसे मूढ़ बुद्धि जीव सत्य ब्रह्म स्वरूप को न जान करके जगत को देखता है, और वह रज्जु के टुकड़े को जान करके मनाता है, तब सर्प रूप नहीं रहता। वैसे ही महाराज कह रहे हैं कि अधिष्ठान ब्रह्म को जानने पर प्रपंच भूतात्मक हो जाता है। अब यहाँ बताए हैं जे जाने जग जाए राई। यद्यपि उपयुक्त दोनों स्थलों में जगत का रज्जु सर्प से लिखा हुआ है, झूठ और सत्य का विभाग बुद्धि के अधीन। जिस पदार्थ के विषय करने वाली युद्धि का नाश नहीं होता वो पदार्थ सत्य है, और जिसको विषय करने वाली बुद्धि नष्ट हो गई वह झूठ है।
झूठ विषयक बुद्धि तभी तक बनी रहती है जब तक सत्य का ज्ञान न हो, और सत्य का ज्ञान होते ही झूठ विषयक बुद्धि का नाश हो जाता है। जैसे जब तक महाराज रस्सी का ज्ञान नहीं होता तब तक जो है सत्य विषयक बुद्धि बनी रहती, डर लगा रहता। लेकिन जैसे ही हमको रस्सी का ज्ञान हुआ, अंधेरे से उजाले में आए, जैसे ही जब तक महाराज जो है ज्ञान हुआ, वैसे ही जो है महाराज बुद्धि का महाराज सर्व विषयक बुद्धि नाश हो जाती और हम सुखी हो जाते। तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, इस चौपाई का भावार्थ आप अगली चर्चा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता।